हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो हमारा आज परसेंटेज का लास्ट वीडियो है और आज हम इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बचे हुए थे टाइप्स के। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने परसेंट छात्र वयस्क नहीं हैं? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2 इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर एडल्ट। द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट इज। तो चलिए इसको करते हैं। जो हमारा रेशियो दे रखा है बॉयज और गर्ल का, वो है 3 और 2। तो 20% लड़के जो हैं तथा 25% लड़कियाँ वयस्क हैं। तो इसको हम बना लेते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं 300। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम लिख सकते हैं 300 और इसको लिख सकते हैं 200। तो पूछा है टोटल, हमने मान लिया 500 है। 20% लड़के मतलब 80% जो है वयस्क नहीं है। 20% वयस्क हैं तो 80% वयस्क नहीं है। तो इसका 80% आप जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 240। यहाँ हम लिख रहे हैं नॉट एडल्ट। नॉट एडल्ट जो हैं उनकी संख्या, ये हो जाएगा आपका 240। 300 का 80% और 25% लड़कियां वयस्क हैं तो इसका 75% निकालना पड़ेगा। 75% इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 150। तो कुल नॉट एडल्ट कितने हो गए हमारे? 390। नॉट एडल्ट कितने हो गए? 390। तो परसेंटेज में हम जब निकालेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 390 डिवाइड में टोटल हमारा है 500 और मल्टीप्लाई में 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 5 7 जा 35 और 8 78%। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर होगा आपका सी 78%। कितना होगा? 78%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ मैन स्पेंड्स 12.5% ऑफ हिज सैलरी ऑन आइटम ऑफ डेली यूज्ड and 33% of the remainder on house rent. After that he is left with 2940. How much is salary? मतलब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग में खर्च करता है और शेष वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 2940 रुपये बचते हैं, तो उसकी सैलरी क्या है? आइए इसको देखते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि 12.5% का मान कितना होता है? इसका होता है 1/8। और 30% का मान कितना होता है? 3/10। तो हम जब पहले वाला केस लेंगे तो ये 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, इसके पास 8 था, इसमें से 1 खर्च कर दिया, बच गया 7। नीचे वाला जब 30% लेंगे तो 10 था, 3 खर्च कर दिया, बच गया 7। तो ये कितना हो गया? 80 से 49। तो इस 49 का वैल्यू दे रखा है 2940। इस 49 का वैल्यू है 2940। ये जो है ये है 2940।
40। ये जो है 2940। तो जब आपका ये 2940 है तो इसको हम कटाएंगे पहले 7 से। जब हम 7 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 चौका 28 और 420। और फिर जब 7 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 60। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? हमारा जो आंसर होगा 80 और मल्टीप्लाई में 60। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4800। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 4800, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एन election between two candidates, the candidate getting 60% of the votes polled is elected by a majority of 40,000 votes. The number of votes obtained by the winning candidate. मतलब ये बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से विजयी हो जाता है, जीत जाता है। जो जीतने वाला उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? तो जो हमारा विनर है उसको 60 मिला और जो हमारा हारा हुआ है उसको 40 मिला। तो कितना ज़्यादा मिला यहाँ पे? 20%। कितना ज़्यादा मिला है? 20%। अब इस 20% का ही वैल्यू कितनी है हमारी? 14,000। इस 20% का मान हमारा है 14,000। तो इस 14,000 को हम जब काटेंगे और हमें निकालना कितना है? उम्मीदवार को कितने, जीतने वाले को कितना मिला है? 60। जीतने वालों को कितना मिला है? 60। तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा और ये 42,000। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 42,000। सी इसका आंसर होगा 42,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से इतने वोटों से हार गया। देखो इसमें भी वही है, एक को 40 मिला है, एक को 60 मिला है। कितने से हारा है? 20%। अब 20% का इसमें वैल्यू कितना है? इसमें दे रखे 298। तो हमें निकालना है टोटल कितना है? 100 हम कैसे निकालेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/40, 5 9 45 और 4 49। यूनिट डिजिट चेक करेंगे, 1490 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले साल के शुरुआत से गांव की जनसंख्या कितनी थी? 25% का मान कितना होता है? 1/4। तो पहले 3 साल बोल रहा है, तो पहले साल में 4 से 5 हुई है, दूसरे में भी 4 से 5 हुई है और तीसरे में भी 4 से 5 हुई है। तो कुल कितना? 64 से ये हो गई है आपकी 125। अब इसमें आपका 125 का दे रखा है 10,000। 125 का वैल्यू दे रखा है 10,000। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 है। एक का वैल्यू 80 हो जाएगा। तो हमें निकालना है 64 का। तो 64 मल्टीप्लाई में 80 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना होगा? 512 और 0 5120। कितना होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका 5120। आप ऐसे भी इसको कर सकते थे कि जो भी आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा। इसमें से आप देख लेते हैं तो ये वाला आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 years एगो वाज 62500 ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटीज इट डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4%. द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज. मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी. बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है. तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है. प्रेजेंट वैल्यू पूछा है और पहले 62,500 थी. हम जानते हैं 4% का मान कितना होता है 1/20 1/25 सॉरी 1/25 होगा. तो ये क्या हो रहा है आपका 4% की दर घटती है. तो 2 साल पहले कितना 25 से 24 फिर 25 से 24 तो अब वो कितना गया है 625 से 576. तो ये दे रखा है 625,00. तो 2 जीरो इसमें लगा दिया है. तो हम 2 जीरो जब इसमें भी चिपका देंगे तो ये हो जाएगा आपका ए. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी. एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है. तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी. ये क्वेश्चन हम एलिगेशन से करेंगे कि 10% महिला बढ़ रही है और 8% पुरुष बढ़ रहे हैं. ये है वुमेन ये है मैन. तो इन दोनों का हम और कुल कितना बढ़ा है 9%. तो हम जब इसका एलिगेशन निकालेंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:1. इसका रेशियो 1:1 तो बराबर बराबर है 4 हज़ार. इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल थे. तो उसने कुल रनों के कितने % रन दौड़कर बनाए. देखिए कुल उसने टोटल कितना बनाया है. टोटल बनाया 110 और जिसमें 3 चौके थे. तो 3 चौके का मतलब ये 12 रन और 8 छक्के थे. 8 छक्के का मतलब 8 का मतलब 48. तो ये हो गया 60. अब उसने दौड़ कर कितना बनाया. अब उसने जो रनिंग करके बनाया है वो है 110 - 60 बराबर 50. तो जब 50 उसने बनाया है तो कुल रनों के कितने % दौड़ कर बनाया. कुल रन 110 है, वो बनाया है 50, कुल रन है 110. तो ये आपका आंसर हो जाएगा 500/11. 500/11. तो इसको आप जब करोगे तो 11 चौक 44. ये आपका आंसर होगा बी. इसका आंसर बी. तो इस वीडियो में बस इतनी यही था परसेंटेज का. आप 3 वीडियो इस पे बना चुके हैं. आप तीनों वीडियो को अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए. और अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. तो इस वीडियो में बस इतना ही. बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.